तो जितने लोग भी आज पहली बार क्लास में आए हैं, मैं उन सबका वेलकम करती हूँ अपने प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम काशिका खेत्रपाल है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। न्यूमरोलॉजी में मैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी करती हूँ, लोशो करती हूँ, वैदिक न्यूमरोलॉजी करती हूँ और पाइथागोरस से करती हूँ। आपके डेट ऑफ बर्थ से, ओनली एंड ओनली डेट ऑफ बर्थ से, हम लोग काफी कुछ ज्यादा, काफी से ज्यादा प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही एक नई साइंस है मोबाइल न्यूमरोलॉजी। बहुत सारे लोग इस पर अभी विश्वास नहीं करते हैं। सीख लेते हैं, सीखने के बाद में भी उनको ऐसा लगता है कि क्या मोबाइल के नंबर्स भी लाइफ में कुछ काम करते हैं। यस। और मुझे कई लोग ऐसा पूछते हैं कि मोबाइल तो था ही नहीं तब। जब एक वैदिक न्यूमरोलॉजी या एक एस्ट्रोलॉजी की जब शुरुआत हुई थी तो वैदिक काल से है ना। वैदिक काल में भी पुराने समय पर भी कि युद्ध कब लड़ा जाएगा, उसकी एक डेट डिसाइड होती थी। बच्चे के जन्म के लिए भी ऋषि मुनि तारों की गणना करते थे कि ये टाइम अच्छा आ रहा है। ऐसे ही होली, दीपावली और आज भी नवरात्रि और सारे त्योहार इसी पर डिसाइड होते हैं। तो लोग ये पूछते हैं कि क्या मोबाइल नंबर इतना मैटर करता है लाइफ में। यस, मोबाइल नंबर मैटर करता है। क्यों करता है? क्योंकि भगवान ने आपको 5 इंद्रियां दे करके भेजा था। सबके पास में 5 इंद्रियां है ना। छठी इंद्री मोबाइल है। आप 24 घंटे में से, एक दिन में से, मोबाइल को कितनी देर अपने से दूर रखते हैं? ये बताइए। आप अपने आप से मोबाइल को कितनी देर दूर रख पाते हैं? अभी मैं कुछ टाइम पहले एक सर्वे पढ़ रही थी गूगल पे। तो हर 2.5 से 3 मिनट में, अगर मोबाइल आपके पास में भी रखा हुआ है, आप लैपटॉप पर कुछ काम कर रहे हैं, आप अगर वॉशरूम में भी जा रहे हैं, कोई गेस्ट भी आया है, तो भी 2.5 से 3 मिनट के अंदर आप मोबाइल उठाएंगे, मोबाइल को चेक करेंगे और सिर्फ उसको एक बार चाहे ऑन ऑफ करके ही रख दें। लेकिन आप मोबाइल को टच जरूर करते हैं। तो ऐसा कितने लोगों को ये लगता है कि जो मैं आपसे कह रही हूं, ऐसा आप लोग भी करते हैं? हैंड रेस कर दीजिए। मुझे आपका ऐसे वाला हैंड नहीं दिखेगा। यहां से यस मैम, विभा जी कह रही हैं कि बिल्कुल यस मैम, ऐसा ही होता है। चैट बॉक्स में लिख दीजिए। नहीं तो यहां से इमोजी वाला हैंड, वो वाला रेस करिए। यस। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है। और अगर मोबाइल एक दिन के लिए खराब हो जाए। यस, बिल्कुल। अगर मोबाइल खराब हो गया तो अभी तो बहुत सहूलियत हो गई कि भाई वाईफाई लग गया, है ना। तो वाईफाई से, नहीं तो पहले तो एक डाटा पैक आता था 24 आवर्स का। तो अगर वो खत्म हो गया डाटा पैक, तो कितने लोगों को उसके बाद का खाना हजम नहीं होता था। ऐसे लगता था लाइफ सुनसान हो गई है, जीवन में कोई रौनक नहीं है, कुछ बचा नहीं। भाई सिर्फ 50 रुपीज वाला ही एक डेटा रिचार्ज कर लेते हैं, कॉलिंग नहीं करनी है, सिर्फ डेटा चाहिए। कितने लोगों को ऐसा लगता था। और अभी भी ऐसा लगता है कि बिन मोबाइल सब सून। यस, ऐसा ही हो गया है। बिल्कुल। इसीलिए मोबाइल नंबर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। क्योंकि आप और मैं भी हूं उसमें। अलग प्लैनेट से थोड़ी ना आई हूं, मैं भी इसी प्लैनेट की हूं। तो आप और मैं, हम दोनों ही बिना मोबाइल के नहीं रह सकते। इसलिए मोबाइल नंबर बहुत ज्यादा काम करते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? राइट। आप में से कितने लोगों के पास में अभी कोई डायरी पेन है? क्योंकि आज हम बहुत सारी कैलकुलेशन करेंगे। आज हम आपका मोबाइल नंबर कैलकुलेट करेंगे। तो डायरी पेन खोल लीजिए। आप लोगों को अपना डेट ऑफ बर्थ पता है? सबको पता है अपना डेट ऑफ बर्थ? अब आप लोग कैमरे ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं उन्हीं लोगों के क्वेश्चंस के आंसर दूंगी जिसका कैमरा ऑन है। ठीक है। कैमरे ऑन करिए, क्योंकि अभी हम कैलकुलेशन करेंगे। राइट। तो अब आप सबसे पहले अपना डेट ऑफ बर्थ लिखिए। सबको याद है ना डेट ऑफ बर्थ? क्या है भाई? राइट डाउन योर डेट ऑफ बर्थ।
ठीक है। अब आपके सामने स्क्रीन पर भी एक डेट ऑफ बर्थ है। ये आज की ही डेट है, तो इसलिए मेरा बर्थ डेट ये नहीं हो सकता। तो आज की डेट क्या है? 13 जुलाई 2025। ऐसे ही आपकी एक डेट ऑफ बर्थ होगी, उसको नोट डाउन करिए। अब आपकी जो डेट है, हो सकता है कि वो सिंगल नंबर पर हो, है ना। सेवेंथ नंबर हो सकता है, सेकंड हो सकता है, नंबर 5 हो सकता है, या 25 हो सकता है, 17 होगा। तो आप क्या करेंगे, जैसे ये 13 है, तो आपको जो कैलकुलेट करना है वो करना है 1 + 3 = 4। ठीक है। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ में से आपकी डेट को जब हम कैलकुलेट करते हैं, डबल नंबर पे आप प्लस करके सिंगल नंबर पर लेकर के आइए, तो वो होता है आपका पर्सनालिटी नंबर। थोड़ी सी ना न्यूमरोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, मोबाइल नंबर कैलकुलेट करना है ना, तो न्यूमरोलॉजी तो हमको थोड़ी सी सीखनी पड़ेगी। तो आज आप काफी कुछ सीख जाएंगे, पर्सनालिटी, डेस्टिनी क्या काम करता है, कैसे काम करता है। राइट। तो आपका डेट ये हो गया। सेकंड वन इज डी। डी इज डेस्टिनी। डेस्टिनी क्या है? आज आप जो है, पर्सनालिटी मीन्स आपका बिहेवियर कैसा है, आपकी पर्सनालिटी किस नंबर के जैसी है। तो अभी मैं आपको नंबर के एट्रीब्यूट्स भी बताऊंगी। अब आपको निकालना है अपना डेस्टिनी नंबर। डेस्टिनी को कैसे करेंगे? वन, ये पूरी डेट ऑफ बर्थ है ना, तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे। 1 + 3 + 7, 7 इज मंथ, +2 + 2 + 5। जीरो नहीं कैलकुलेट करेंगे ना, क्योंकि जीरो तो जीरो ही हो गया। अब मुझे ये बताइए कि क्या मैंने ये कैलकुलेशन सही करी है? क्या ये 20 आता है? वी वाली बोतल। जी ये बताइए वाला भाई, कि ये वाला क्या भाई। ये 20 आता है? वी जी भाई। अब अपनी डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ में क्या आता है कैलकुलेट करने पर? इसमें मैम अपना मोबाइल नंबर डाले ना पहले हम लोग। नहीं, पहले अपना डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। अच्छा। पहले डेट ऑफ बर्थ को हम कैलकुलेट करेंगे। मैम मेरे में तो 4 7 है। कोई बात नहीं, मैं आपको आज मल्टीपल 7 भी बताऊंगी, सारे नंबर्स बताऊंगी, डोंट वरी। आप अपना मोबाइल तो कैलकुलेट कर ही पाएंगे, आप एज अ प्रोफेशन इसको यूज कर सकते हैं लाइफ में, हम्म। है ना। ये क्लासेस इसीलिए हैं। और मेरा तो मोटो है भाई, मेरा तो एक टैगलाइन है, लर्न टू अर्न। आपको अर्निंग हम्म। पे आना पड़ेगा। मोबाइल सीख रहे हो ना, नंबर सीख रहे हम्म। हो ना, कल को अर्न करो। 4 से 5 दिन में मैं आपको ट्रेंड कर दूंगी कि आप लोगों के मोबाइल नंबर चेक करके उन्हें आप बता सकेंगे कि भाई क्या पैसा फंस गया, शादीशुदा जिंदगी में कुछ दिक्कत हो रही है, प्रमोशन नहीं हो रहा है। आपको लोग पूछेंगे कि गवर्नमेंट जॉब चाहिए, नंबर बता दो, आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। चलिए अब मुझे यस। फटाफट से अपना पर्सनालिटी और डेस्टिनी नंबर बताइए। क्या है आपका पर्सनालिटी नंबर? पर्सनालिटी नंबर इज योर डेट ऑफ बर्थ, टोटल ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ। एंड डेस्टिनी नंबर इज टोटल ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ। हर नंबर के बीच में प्लस का साइन लगा दीजिए। ठीक है। ये बताइए, विभा जी 5 और 2। ओके। उषा जी 9 और 7। वेरी गुड। ठीक है। जयराज जी, क्या आया टोटल आपका? अनम्यूट करिए। 7 और 1। 7 और 1। गुड। हाँ लिखा हुआ है। ओके, हाँ। किरण जी भी 7 और 1। गुड। अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब अपना मोबाइल नंबर लिखिए। 10 डिजिट्स का अपना मोबाइल नंबर लिखिए, सिर्फ अभी लिखिए। ठीक है। अब हर नंबर के बीच में
प्लस का साइन लगा दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन शेयर हो रही है, मेरे पास में एक ये मोबाइल नंबर है 8393075155। ठीक है, ये एक मोबाइल नंबर है, ये मेरे ऑफिस का ही नंबर है, और इस नंबर पे हर नंबर के बीच में मैंने प्लस का साइन लगा दिया। अब आप इसको टोटल एक कंपाउंड नंबर पर लेकर के आइए, ये कौन सा नंबर बनता है। अब मुझे हर पर्सन ये बताएगा, जैसे आपके सामने जो नंबर है ये 46 से 1 पर आता है, आपका मोबाइल नंबर किस कंपाउंड नंबर से सिंगल नंबर पर आता है। जी बताइए। 46 से 1 पर है उषा जी, ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट। विभा जी, ओके ठीक है, सब लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? कंफ्यूजन होगा ना तो हैंड रेस करके आप क्वेश्चन पूछ लेना, कोई सीन नहीं है। ठीक है, राइट, ऑल राइट ऑल राइट, ठीक है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी बात बताती हूँ। आप अपना बर्थ ईयर लिखिए, ओनली एंड ओनली ईयर। जैसे कि अभी 2025 चल रहा है, ऐसे ही आपका जो साल है, जिस साल आप पैदा हुए थे, 1980, गुड, ठीक है, हाँ ऐसे 1977 प्रियंका जी, ग्रेट। अब आपका जो टोटल डेट का, टोटल डेट ऑफ बर्थ का डेट, मंथ एंड ईयर का जो टोटल कंपाउंड नंबर आया था डबल नंबर में, वो बताइए क्या था। वो क्या आया था? 39 आया था मैम। प्रियंका जी 39 आया था, ऋचा जी 40 यस। आया था, गुड। किरण जी का भी 28 था। अब आपका जो ईयर है, उस ईयर में इस नंबर को टोटल कर दीजिए, ओनली एंड ओनली ईयर। जैसे अभी 1978 लिख रहे थे, 2001 था, 1977 था, ऐसे में अच्छा, टोटल ईयर, टोटल डेट ऑफ बर्थ का जो कंपाउंड नंबर है उसको आप ऐड करिए, प्लस कर दीजिए। मतलब 39 को सारे में, टोटल में। टोटल 30 आ रहा है आपके। नहीं मैम, 39 में पूरा सम ईयर का नंबर हाँ काउंट करना है हाँ ना। हाँ हाँ, 39 आपका डेट ऑफ बर्थ का टोटल आ रहा है ना। यस मैम। तो आपका डेस्टिनी नंबर क्या 3 है? नहीं मैम, पर्सनल जो मेरी डेट ऑफ बर्थ का आ रहा है 27, उसका तो पर्सनैलिटी नंबर 9 आ नहीं रहा है। नहीं 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 नहीं, सुनो, एक मिनट आराम हाँ से, जी। मैं एक मिनट हाँ आपको स्क्रीन दिखा हाँ दे। हाँ, एक, दिखाइए मैम। यस, देखो, ये 13/7/2025 है, यस मैम। ठीक है ना। अब इसको हाँ। जरा ध्यान से सब लोग देख लीजिए। अब आपको इसमें क्या करना है, अब ये जैसे अभी मैं अभी का ले रही हूँ, हम्म 2025, इसमें हम्म आपको ऐड करना है आपका जो टोटल ईयर आया है, इसका क्या आया है। ये आपको डेस्टिनी नंबर डी के आगे दिख रहा है, 1+3+7+2+2+5, यस मैम। ये दिख रहा है ना, ये आया हाँ, है 20। 20। 20 आया है ना। टोटल हम्म डेट का आपको जो कंपाउंड नंबर आता है वो, प्लस आपका हम्म ईयर। यस मैम, पूरा 39 ही आया था वो। हाँ, बस 1977। टोटल करा, सब लोगों ने इसको टोटल करा है, आपका ईयर प्लस आपका टोटल डेट ऑफ बर्थ। देखो अगर कहीं भी क्वेश्चन आएगा ना तो हैंड रेस कर देना।
सब मैम लोग। 63 आया। अगर 39 टोटल था मेरा पूरा। 63 और कैसे आएगा? मैम 39। 19 आपका ईयर क्या है? 1977 मैम। ओके, 1977, 1977 में टोटल ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ क्या है? 27 मैम। 27। तो हम्म। 1977 में 27 को ऐड कीजिए। अच्छा। 2015, नेहा जी, 2015। ओके, नेहा जी मुझे ये बताइए 2015 में क्या खास रहा था आपके साथ में? क्या था उस साल जिसे आप जीवन भर भूल नहीं पाएंगे? वसंता जी 2013 बताइए। अ, नेहा जी अनम्यूट करो। मैम नहीं, 15 में तो ऐसा सच कुछ नहीं था। हम्म। 15 नहीं था मैम, 14 14, रहा है। 14, हाँ जी। 14 में था, 16 में था। 14 में डॉटर बॉर्न हुई थी मेरी। यस, यस, ठीक है, क्योंकि 9 मंथ्स की कैलकुलेशन आगे पीछे चलती है इसमें। जी। ठीक है, तो 2014 में आपकी डॉटर हुई थी। जी। उस साल को आप भूल सकते हैं कभी? नहीं। नहीं भूल सकते। अब आप मुझे सब लोग बताएंगे, तो 9 मंथ्स की कैलकुलेशन आगे पीछे, तो मतलब एक साल आगे पीछे उसमें हो सकता है। उस साल में कुछ ऐसा रहा जिसे आप जीवन भर नहीं भूल सकते। आपका डेट, आपका ईयर ऑफ बॉर्न प्लस टोटल ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ। यस, रक्षा जी क्या हुआ था? इंटरेक्ट करिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करो। जी मैम, 2008 जो आया है ना मेरा टोटल, उसमें हम्म। मतलब लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आए थे मेरी लाइफ में ठीक, उस टाइम पे, ठीक। प्रोफेशनली और पर्सनल लाइफ में भी। आपका महादेव। हमेशा ध्यान रहेगा, है ना? ये तो आप इस ईयर को हमेशा याद रखेंगे। जी जी हाँ। तो आपको अगर कभी भी किसी के लाइफ का अगर इवेंट ईयर चेक करना है, तो आप ये उसको पूछ सकते हैं कि आपका ईयर ऑफ बॉर्न और टोटल ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ, उसको आप ऐड कर दीजिए। वो जिस नंबर पर आती है, जिस ईयर में आता है, वो ईयर आप लाइफ लॉन्ग नहीं भूल सकते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, मैं पॉजिटिव की बात नहीं कर सकती हूँ, कुछ भी हो सकता है उसमें, है ना? 2027 बनता है प्रीति जी। गो अहेड, भगवान करे बहुत अच्छा साल हो, और आपको यस मैम। याद रहेगा ये साल हमेशा लाइफ में। चले, लुक फॉरवर्ड करते हैं इसको। यस, बिल्कुल। और कितने लोगों ने अपना इवेंट ईयर निकाला है? जिनका निकल गया वो हैंड रेस करें और बताएं कि वाकई में उस साल में कुछ ऐसा हुआ था। मैम एक बार रिपीट करेंगे, मैंने लेट ज्वाइन किया कि कैसे निकालना है। ओके, मैं समझ में नहीं आया थोड़ा सा अंदर। योगीराज जी अपना डेट ऑफ बर्थ लिखिए। कौन गाइड करेगा भाई क्लास में से? हैंड रेस करो जिसको बिल्कुल मेरी बात समझ में आई। अपना आप डेट ऑफ बर्थ लिखें। डेट ऑफ बर्थ में से 31 दिसंबर 1994। अब 31 दिसंबर को हम 3+1, दैट इज 4। 4 इज योर पर्सनैलिटी नंबर। अब 4 का मतलब क्या हुआ और पर्सनैलिटी नंबर का मतलब क्या हुआ, अभी मैं आपको 1 to 9 सारे लिखवाऊंगी। ठीक है, अब मुझे इनका डेस्टिनी नंबर कौन कैलकुलेट करके बताएगा, ये बताइए। 31 दिसंबर 1984 को कैलकुलेट करिए। 3+1+1+2+1+9+8+4 कैलकुलेट करिए। पूरे डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ प्लस का साइन लगा दीजिए। गाइस कैमरे ऑन कर लो प्लीज, बहुत इंटरेस्टिंग, मजा आएगा। रक्षा 21। ओके, 110। ठीक है। तो योगीराज जी, आपका जो ईयर है वो है 1984। ठीक है, 1984 में आप 21 ऐड कीजिए।
कितना हो गया रक्षा जी? 30 आ रहा है? योगी राज जी मुझे टोटल चेक करके बताओ। 30 है जी, 31 और दिसंबर 1994 को 30 आएगा। 30 आएगा। अब 1984 में 30 ऐड कीजिए। 94 में? आपका ईयर कौन सा है, बॉर्न ईयर? 1994। 1994। अच्छा। तो 1994 में 30 ऐड कीजिए। अलग अलग करके करना है या फिर कैसे नहीं, कैलकुलेट? 1994 प्लस 30। कितना हो गया? 30 दिया। 2024 दिया जी, क्या रहा था लास्ट ईयर? अच्छा, ये तो आप इनका बता रहे हो। कितना हो गया भाई, जल्दी बताओ, हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। मैम यही चीज मुझे समझ में नहीं आई अभी तक। आपका ईयर क्या है? 1977 मैम। 1977 को एक तरफ लिख दीजिए। मैम लिख लिया। लिख लिया। यस आपकी मैम। डेट ऑफ बर्थ का टोटल कितना आता है? 9 आता है, 2 + 7। कंपाउंड नंबर, सिंगल नंबर नहीं। 27। अच्छा मैम, वो वाला नंबर तो मेरा आया अभी टोटल बन के मैम 51 आया। जब मैंने 1977 + 27 को प्लस किया तो मेरा 51 आया मैम। 1977 प्लस प्लस। 27। हाँ जी। 2004 होता है ना? यस। यस ये आ गया स्नेहा जी। मैम। टू यस यस मैम आ गया। मैं पूरा टोटल कर रही थी मैम। 2004 में क्या खास रहा था ये बताइए। मैम 2004 में तो परेशानी का टाइम था मेरा। लाइफ में कुछ ऐसा था, हाँ बहुत ज्यादा मैम। परेशान थे, यस मैम। नेगेटिव माइंडसेट भी हो रहा था? यस मैम, पूरा हो रहा था बेटे को लेके। जी। हम्म, तो ये साल आप अपनी जो टोटल आएगा, हाँ। योर ईयर ऑफ बॉर्न हम्म। प्लस टोटल ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ। ठीक है मैम, आ गया। योगी राज जी, यस 2024। अब लास्ट ईयर हम्म, क्या खास रहा था आपके साथ में ये बताइए, और सामने स्क्रीन पर आइए। अपना कैमरा ऑन करिए। योगी राज जी कैमरा ऑन करें। हाँ, अब लास्ट ईयर क्या खास रहा था ये बताओ। हेलो। यस। ऐसा तो कुछ खास नहीं रहा। 2023 से अभी तक का बताओ। आपका तो 12 है ना? अभी भी हो सकता है। हाँ हाँ। 12 है ना? अभी रुको, ये 9 मंथ्स। अभी इस साल भी कुछ ना कुछ अच्छा आपके साथ में हो सकता है, क्योंकि आपका मंथ भी 12 है, दिसंबर है। चलिए, अब आप लोग एक दो पार्ट में ना, एक पेज के ऊपर दो लाइन लाइन ड्रॉ करके ना, मैं आपको नंबर और उनके एट्रीब्यूट्स बताऊंगी। कि जैसे हम पर्सनैलिटी और डेस्टिनी नंबर की जो हम बात कर रहे हैं, जैसे मैं कह रही थी कि आपका पर्सनैलिटी नंबर 4 है, डेस्टिनी नंबर 5 है, तो इसका मतलब क्या है? तो 1 नंबर का मतलब क्या होता है? 1 नंबर का मतलब होता है वो सूर्य, ये सन का नंबर होता है। और सूर्य का मतलब क्या है? जिसका नंबर 1 है, पर्सनैलिटी नंबर, वो एक लीडरशिप रोल में रहता है, अथॉरिटिव रहता है, उसको लगता है कि मैं राजा हूं, मेरी बात को मानिए, डिसीजन टेकर होता है। नंबर 2, नंबर 2 थोड़ा सा सॉफ्ट नेचर के होते हैं, देखने में सुंदर होते हैं, केयरिंग बहुत ज्यादा होते हैं, दूसरों के दर्द में खुद भी रो पड़ते हैं कि चल भाई कोई बात नहीं, तेरे को तकलीफ है तो मेरा कंधा तेरे लिए, और दो आंसू भी मैं तेरे लिए बहा दूंगा। इमोशनल एंड सेंसिटिव, यस। क्रिएटिव तो बहुत होते हैं, 2, 3, 5 तीनों ही बहुत क्रिएटिव होते हैं। यस दिया जी। नंबर 3, नंबर 2 मून का नंबर है, चंद्रमा का।
है ना। तो नंबर 3 जुपिटर का नंबर है, गुरु का नंबर। ये हर बात की नॉलेज लेते हैं, लाइफ में गलत काम नहीं करते हैं, गलत करने से पहले इंट्यूटिव होते हैं, और इनको गलत करने से पहले अगर कहीं झूठ बोल रहे हैं या गलत कर रहे हैं तो इनके अंदर से आवाज आ जाती है कि भाई नहीं करना, गलत काम नहीं करना। नॉलेज सीकर होते हैं, नॉलेज लेना और नॉलेज देना जन्म सिद्ध अधिकार होता है इनका। अगर 3 नंबर वाला पर्सन आपके साथ में है और आपको कोई भी एडवाइस दे रहा है तो उसकी एडवाइस को आपको मान लेना चाहिए। मैंने कहा ना, ये गलत बात नहीं करेंगे, यो लालच में नहीं फंसते हैं। नंबर 4 राहु महाराज। और राहु का टाइम है, राहु के कारण से ही आज आप और हम मिलकर के बात कर रहे हैं, हम बैठ के बात कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ राहु। जब से कोविड आया है तब से राहु महाराज एक्टिव हुए हुए हैं। और अभी लाइफ के उतार चढ़ाव ये राहु महाराज देते हैं। इसके अलावा लाइफ में पैसा, ये क्या है, कितना है, ये सब राहु महाराज देते हैं। जितने भी मिलेनियर बिलेनियर हैं दुनिया में, इनका राहु बैलेंस और स्ट्रांग है। तो राहु सिर्फ डरने वाली बात नहीं है। नंबर 5 बुध मर्क्यूरी। बहुत मीठा बोलते हैं बुध पर्सनालिटी वाले लोग, जिनका नंबर 5 है। ये लोग बहुत मीठा बोलते हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं। ये बच्चों के साथ में बच्चे रह के बात करते हैं, बुजुर्ग के साथ में ओल्डीज के साथ बैठेंगे तो उनके साथ भी 2 घंटे 4 घंटे बैठ करके उनके हिसाब से बात करके आ जाएंगे। तो बच्चे की तरह होते हैं, देखने में अपनी उम्र से कम दिखते हैं। और 5 नंबर वालों के साथ में अगर कभी भी ये नाराज हो जाए, अगर किसी का भी पार्टनर है, स्पाउस है नंबर 5 या बच्चे हैं, तो 5 नंबर के साथ में क्या करना है, अगर वो नाराज हो गया ना तो उसको आप जा करके गोलगप्पे, मोमोज, चाट, पकौड़ी खिला दीजिए, वो खुश हो जाएंगे। तो बोलो चल भाई कल कहीं घूम करके आते हैं, तो वो अच्छा खुश है। ट्रैवलिंग बहुत पसंद होती है। नंबर 6 वीनस का नंबर, शुक्र का नंबर, जो आजकल हर कोई बस लाइफ में कुछ मिले ना मिले, शुक्र लग्जरी का नंबर। ये तो मुझे यहाँ पर 15 लिख लो, यहाँ पे 51 लिख दो, यहाँ पर शुक्र माउंटेन पर ऐसा लगा दो, और शुक्रवारे सारे ही सिजिल बना लो, टैटू करवा लो। लोग इस पर पड़ गए हैं, और इसलिए लोग मोबाइल नंबर में भी मल्टीपल 6 ले लेते हैं। कितने लोगों के डेट ऑफ बर्थ में या मोबाइल नंबर में 6 नंबर 3 बार और 3 बार से ज्यादा है, ये बताइए। तो अभी हम ना कुछ नंबर्स की बात करेंगे आपके हैं वो वसंता जी। आप अपने और अपनी फैमिली मेंबर्स के मोबाइल नंबर तो आप एक तरफ लिख ही दीजिए। तो आप बहुत कुछ करेंगे। 4 टाइम्स 5 है, अच्छा ये तो अभी मैं बताती हूँ, बहुत सारी चीजें बताती हूँ। मल्टीपल 6 अगर आपके फोन नंबर में या डेट ऑफ बर्थ में है तो आप अपनी लग्जरी को खराब कर देते हैं। नोट डाउन कर लीजिए, मल्टीपल नंबर्स नोट डाउन करो, मैं आज बताऊंगी मल्टीपल नंबर्स के बारे में। ठीक है, आपकी लग्जरी खराब हो जाती है। अगर डेट ऑफ बर्थ में भी ज्यादा है, फोन नंबर में ज्यादा है, तो आप प्रॉपर्टी के मामले में थोड़ा सा वीक हो जाएंगे। मोस्टली ये लोग अपने घर में, अपने बनाए हुए घर में नहीं रहते हैं। पेरेंट्स गिफ्ट कर दें, ब्रदर सिस्टर गिफ्ट कर दें। और अगर किसी का वाकई भूमि योग बहुत अच्छा है तो नया घर, नया फ्लैट, नई प्रॉपर्टी ले लेंगे, लेकिन उस नई जगह पे शिफ्ट होने के लिए बिल्कुल पापड़ बेलने पड़ जाते हैं।
तो किसी का भी अगर मल्टीपल 6 उनकी डेट ऑफ बर्थ में मोबाइल में है तो आप उनको रेंडमली पूछ लीजिए कि भाई अपने घर में ही रहते हो क्या, कुछ प्रॉब्लम है, नए घर में शिफ्ट नहीं कर पा रहे हो, शुक्र का उपाय करो, मोबाइल नंबर चेंज करो, चले जाओगे अपने घर में। ठीक है। मल्टीपल 7 और सिंगल 7, अभी हम सिंगल 7 की बात करते हैं। 7 नंबर स्पिरिचुअल नंबर है, रिलीजियस नंबर है। ये लोग ऑकल्ट साइंस के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ऑकल्ट साइंस के लिए तो सारे ही नंबर बहुत अच्छे हैं। रिसर्चर होते हैं, जितने भी दुनिया में रिसर्च करने वाले लोग हैं वो नंबर 7, नंबर 2, नंबर 3 वाले होते हैं, जिसमें 7 नंबर बहुत ज्यादा है। हर चीज को गहराई से सोचना, ये 7 नंबर की पर्सनैलिटी हो। 2 टाइम्स 7 आ रहा है ऋचा जी। ठीक है, अभी बात कर। नंबर 8 मल्टीपल नहीं होना चाहिए, स्ट्रगल देता है, हार्ड वर्क देता है, डिलेज देता है लाइफ में। जिनके भी फोन नंबर में है वो लोग चेक कर लें, डेट ऑफ बर्थ में है वो भी चेक कर लें। उनका लाइफ में हर काम देरी से होगा, स्ट्रगल के साथ में होगा, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यस। 888, तो प्रीति जी आप बताओगे, मैं तो अभी सिर्फ नंबर के एट्रीब्यूट बता रही हूँ, अब मैं सही बता रही हूँ ये आप बताएंगी कि हाँ मैम ऐसा है, लोगों को चीज जल्दी मिल स्लगिश तो है जाती ही, है। अभी बहुत स्लगिश चल रहा है। मैं मेरे तो फोन में 4 बार नंबर है 8 में, क्या करूं? 4 बार 8 नंबर है, हाँ। तो अब आप बताएंगे, देखिए मैं नहीं कह रही हूँ, ये आपके मेरे को नंबर बोल 3 बार रही है। हैं, ये आपके सही नंबर है। बोल रहे हैं। बिल्कुल मैम, और मैं तो शनिदेव बिल्कुल विराजमान है। मल्टीपल 4 होने से भी डिलेस होता है, मल्टीपल 4 होने से आपके ऊपर लिटिगेशन या आरोप लगता है, और उससे फैमिली में सोसाइटी में कहीं ना अरे वो कहीं उधर बदनामी जरूर होती है। नहीं। विभा जी, माइक ऑफ कर लीजिए। ठीक है। मल्टीपल मैं आपको बहुत डिटेल में और क्लास में पढ़ाऊंगी, अभी मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ कि भाई ये क्या देता है। तो मल्टीपल 4 आपको कहीं ना कहीं एक बार बदनाम कर देता है, लिटिगेशन, आरोप लगेगा ही लगेगा। और अगर राहु उस टाइम पर अग्रेसिव है, आपकी राहु की अंतर्दशा महादशा है, तो एक बार कोर्ट कचहरी या आपको पुलिस स्टेशन के चक्कर लगेंगे। गुरप्रीत सिंह जी, 3 टाइम्स 7, 3 टाइम्स 7 है, तो मुझे ये बताइए कि क्या कहीं मनी स्टक है आपका, पैसा दिया और फंस गया? यस, आपके नंबर बोल रहे हैं। मैं तो नहीं जानती हूं ना गुरप्रीत जी आपको, और आप भी मुझे आज पहली बार ही देख रहे हैं, बट आपके। मैम ये मेरे मेरा बेटा है, प्रीति मेरी बेटी है, दोनों यानी कि अच्छा, ड्यूटी ऑफिस में है, काम कर ठीक रहे है। हैं इस समय। हाँ, तो देखिए अब आप लोग कि ये आपके नंबर्स बोल रहे हैं। यस। नंबर 9, नंबर 9 अगर आपके पास में मल्टीपल है तो आप एनर्जेटिक हैं। एनर्जी किस टाइम पे बढ़ जाती है? सनसेट के बाद में, हाई ऑन एनर्जी, चल भाई पार्टी करते हैं, रात को 12, 1, 2 बजे तक बैठे हैं, कोई चिंता नहीं है। सबके लिए आप उनकी हेल्प करने को रेडी रहेंगे, आपकी हेल्प के लिए कोई नहीं आएगा। यस मैम। भाई तेरे को तकलीफ है, तेरे को दर्द है, तो देख मैं तेरे साथ में हूं, तो मैं तेरे को मन वचन कर्म पैसा ले जा कुछ कर जा, पर तू भाई परेशान मत हो। नंबर 9 वाले ऐसे होते हैं, और जिनका लास्ट नंबर भी 9 आता है वो भी ऐसे होते हैं। लेकिन जिस टाइम इनको हेल्प की जरूरत होती है इन्हें कोई नहीं दिखता है, ये अपने घर वालों से ज्यादा दूसरों की मदद करते ही करते हैं। तो जिसका लास्ट नंबर 1 आता है वो बताइए, 10th डिजिट अगर आपका 1 है, कितने लोगों का 1 है? आपका है, आपकी फैमिली मेंबर्स में है, किसका है बताइए? है,
काफी लोगों का है। 3 टाइम्स 5 PM, मैं 5 का बताऊंगी डिटेल में, ठीक है ना। हाँ जी, जिसका लास्ट नंबर 1 आता है उनके पास में फोन कॉल बहुत कम आते हैं। टू द पॉइंट बात करने वाले लोग बात करेंगे, बहुत ज्यादा कॉल्स नहीं आती हैं। इसलिए अपने बच्चों को जो आप नंबर दे रहे हैं, बच्चों के लिए मैं आपको नंबर बताऊंगी कि उनको स्टडीज के लिए, उनके काम के लिए, किसी का वीजा क्लियर करना है उसके लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, और लास्ट नंबर अगर 1 है तो आप उनको पूछ लेना कि भाई दिन भर में कितने कॉल्स आते हैं, 2 4, ज्यादा नहीं आते हैं। तो क्या जो बिजनेसमैन हैं या जो LIC एजेंट हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, क्या उनके पास में 1 नंबर होना चाहिए लास्ट नंबर पे, 10th नंबर पे? वो तो दिन भर उनको कॉल्स आनी चाहिए भाई। यस। तो टू द पॉइंट, लेस देन 1 मिनट की बात होगी, और उनका फ्रेंड सर्कल भी बहुत कम होता है। अब मतलब आप बिजनेस। लोगों ने अब 3 चीजें नोट डाउन करिए। आपका पर्सनैलिटी नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ का जो नंबर है सिंगल नंबर पर लेकर आइए प्लस करके, जैसे 13 है तो 1 + 3 4 हो गया। आपका डेस्टिनी नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ का टोटल डेस्टिनी नंबर, प्लस योर मोबाइल नंबर का टोटल सिंगल नंबर पर लेकर के आइए। वो तीनों नंबर ऐसे नोट डाउन कीजिए, पर्सनैलिटी नंबर, डेस्टिनी नंबर एंड मोबाइल नंबर, उसका सिंगल नंबर आप नोट डाउन करिए। 712, ठीक है किरण जी, ठीक है। चलिए, अब एक और टेबल बना लीजिए। मैं आपको नंबर और उनके एनिमी नंबर बताऊंगी, किस नंबर की किस नंबर से नहीं बनती, तो आपको समझ में आ जाएगा मेरी इस फैमिली मेंबर से क्यों नहीं बनती है या शॉर्ट टर्म बनती है। अच्छा दिया जी, पर्सनैलिटी और डेस्टिनी दोनों 3 हैं? माइक ऑन करो, बताओ। यस मैम। ओके। मेरा ओपी हुआ है। हैं? न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मेरा ओपी है, ओवर पावर है, नंबर 3 डबल है। डबल है। कभी कभी ऐसा लगता है कि वेट अचानक बढ़ रहा है। बढ़ता है, अचानक घट भी जाता है। हाँ, वेट आपका फ्लक्चुएट रहता होगा। हाँ हाँ, ऑल टाइम हाँ 65 और कभी 60 आ जाता है। हाँ मिडिल पोजीशन में कुछ नहीं हाँ, रहता। अचानक से बढ़ जाता है, अचानक से कम हो जाता हाँ है, ये हाँ रहता ही रहता हाँ है। हाँ। 692। ओके गुरप्रीत जी, चलिए। अब आप नोट कीजिए, मैं आपको नंबर बताऊंगी एट्रीब्यूट्स 1 to 9 के, और उनका एनिमी नंबर कौन सा है ये आप नोट डाउन करिए। नंबर 1 की नंबर 8 से नहीं बनती है, तो नंबर और एनिमी लिख दीजिए ऊपर, उसके नीचे नंबर 8 लिख दीजिए। नंबर 1 की नंबर 8 से नहीं बनती है। नंबर 2 की 4 6 8 एंड 9 से नहीं बनती है। नंबर 3 की नंबर 6 से नहीं बनती है। 36 का आंकड़ा हो जाएगा भाई, तो नहीं बनती है। नंबर 4 की नंबर 2 एंड 9, 4 एंड 8 की भी नहीं बनती है। 4 एंड 8 की भी नहीं बनती, टेम्परेरी साथ रह लेंगे, परमानेंट नहीं रहेंगे। नंबर 5 की सबसे बनती है ना। मैंने कहा था ना कि छोटे बच्चों के साथ भी आपको ग्राउंड में खेलते हुए दिख जाएंगे, और किसी ओल्डीज के साथ भी बैठे हुए, पुराने, जब झांसी की रानी की तलवार चमकी थी बुध का नंबर है ना मैम। तब भी, हाँ, तो वो उनके साथ भी बैठ के बात कर लेते हैं। नंबर 6 की नंबर 3 एंड 9, नंबर 7 की सबसे बनती है, इनका कोई दुश्मन नहीं है, और ये भी किसी का बुरा नहीं करते हैं। नंबर 8, 1 2 9 4 एंड 8, इन नंबर से नंबर 8 की नहीं बनती है। हम एक बार और रिपीट करिए। 1 2 9 4
एंड 8। ओके। ठीक है। नंबर 9। मैम 8 की 8 से भी नहीं बनती? हाँ, कम बनती है। दोनों ही अग्रेसिव है ना, दोनों ही जज हैं। अब अगर दो जज साथ बैठ जाएंगे तो फैसला किसको देंगे? पहले तो खुद ही उलझेंगे। शॉर्ट टर्म के लिए बनेगी, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बनती। नंबर 9, 2, 4, 6 एंड 8। कितने लोगों के मोबाइल नंबर का लास्ट नंबर 0 है, ये बताइए। आपका, आपके फैमिली मेंबर्स का, है ना? तो 2-4 नंबर तो आपने वो भी नोट डाउन अभी करे होंगे। तो कितने लोगों का लास्ट नंबर 0 है, या आपके मोबाइल में कितने 0 आते हैं, ये बताइए। कितने लोगों के आते हैं भाई? डॉटर के 000 है लास्ट नंबर पे। ओके। ऋचा जी 20, 10 रिद्धि बाटी, लास्ट में 0 आता है किरण जी। देखो, जितने लोगों के भी लास्ट नंबर पे 0 आता है, जितनी भी मेहनत कर लें, रिजल्ट 0। आपका लोग फायदा उठाते हैं, आपसे लोग लेना जानते हैं, देना नहीं जानते। 0 नहीं होना चाहिए। वीआईपी नंबर लेकर के आते हैं जिसमें 3 टाइम 4 टाइम 7 होगा, 111111 हो जाएगा। 999, 4 टाइम्स 9, मल्टीपल नंबर्स कभी भी नहीं लेना, कभी भी नहीं लेना है। बिग नो। उस नंबर के एट्रीब्यूट्स ही खराब हो जाते हैं। मैम आप ये नंबर और एनिमी नंबर्स जो बता रहे हैं, तो ये नंबर्स 1 to 9 या 1 to 0 कह लीजिए, ये नंबर्स पर्सनालिटी नंबर या डेस्टिनी नंबर के उसमें रिस्पेक्ट में है, या मतलब ओवरऑल पर्सनालिटी नंबर भी हो गया, डेस्टिनी नंबर भी हो गया, मोबाइल नंबर का भी पूरा टोटल हो गया? देखिए, बिना नंबर्स के न्यूमरोलॉजी नहीं होती है ना? तो हम्म। ये अगर आपका पर्सनालिटी नंबर है, ये हम्म। आपका डेस्टिनी नंबर है, तो आप खुद अच्छा। चेक करिए कि क्या मैं ऐसी हूं। ओके। मतलब आपको ये समझ तीनों में आया? चीजों को कवर करता है, पर्सनालिटी यस, मतलब पूरा यस, कवर करता है। यस, ओके। ये तीनों चीजों को कवर करता है। क्योंकि हम नंबर्स को समझेंगे ना, तो मैं आपको बताऊंगी कि अगर लास्ट में, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि लास्ट में अगर नंबर 1 आ रहा है, जी। तो उस पर्सन के पास में फोन कॉल बहुत कम आते हैं। राइट। मैंने अपने डॉटर को जो नंबर दिया, तो उसके कॉम्बिनेशन में निकाल के उसके स्टडीज के अकॉर्डिंग मैंने लास्ट नंबर 1 दिया। जी। तो मुश्किल से उसका फ्रेंड सर्कल भी बहुत कम है, 2 उसकी फ्रेंड्स हैं, एक कॉल आएगा उसको दिन भर में, और वो भी टू द पॉइंट। बात करी, मैंने कहा ना less than 1 minute। तो टीन एज ठीक। अगर बच्चे हैं, तो ये नंबर राइट। कॉम्बिनेशन, उसके पहले कौन सा नंबर होना चाहिए? ठीक है। मोबाइल नंबर के लास्ट 6 नंबर मैटर करते हैं। ओके। चलिए, अब मुझे अपने मोबाइल नंबर का 6th प्लेसमेंट बताइए, कौन सा है आपका? जैसे मैंने आपको बताया था ना अभी, 839307। तो जैसे मेरे ऑफिस नंबर पे 7 नंबर आता है 6th प्लेसमेंट पर। आपका मोबाइल नंबर का 6th प्लेसमेंट का नंबर कौन सा है? 2 है। किरण जी 0, रिचा जी 0, ओके, प्रीति जी 4, नेहा, ओके। अब मैंने आपको नंबर के एट्रीब्यूट बताए थे अभी, 1 to 9 बताए थे ना। आपका जो 6th प्लेसमेंट होता है, ये आपकी पर्सनालिटी नंबर होता है। क्या आप उस पर्सनालिटी के हैं? मतलब ऐसा नहीं कि वो 4 आ रहा है तो 4 आपका डेट ऑफ बर्थ का होगा, नहीं। क्या 4 के एट्रीब्यूट्स हैं आपके अंदर? क्या आप अगर 4 नंबर आ रहा है तो क्या आप टेक्नोलॉजी लवर हो? क्या आपकी लाइफ में अप एंड डाउन है? क्या आपको गुस्सा आता है एकदम से, अचानक से? क्या आपका काम बनते बनते रुक जाता है?
क्या आप बहुत बड़े ड्रीमर हो? अब आपका, अब गीता जी, अगर आपका सिक्स प्लेसमेंट पर नंबर 0 आ रहा है तो 0 से पहले कौन सा नंबर है वो बताइए। गुरप्रीत जी, अगर नंबर 1 आ रहा है तो आप लीडरशिप रोल में बहुत अच्छा आप मैनेज करते हैं, आप अथॉरिटेटिव हैं, आप अपनी बात को रखते हैं और मेरी ही बात को मानना है, एक राजा की तरह डिसीजन टेकर हैं आप। तो ऋचा जी, आप किसके पहले आ रहा है? नंबर 6। तो 0 से पहले जो नंबर होता है ना, उस नंबर की पर्सनालिटी देखिए। आपको लग्जरी पसंद है, आपको तैयार होना सजना संवरना पसंद है, कहीं भी कोई आया तो दिन में आप 2 बार अपनी ड्रेस चेंज करते हैं, आपको देख करके भी लोग ऐसा फील करते हैं कि अरे यार ये बहुत बढ़िया है, लग्जूरियस पर्सनालिटी है, इसके पास में बहुत पैसा है, ये कितनी ज्वेलरी वेयर करती है, इसके सूट्स कितने अच्छे होते हैं, साड़ीज कितनी अच्छी होती हैं, इसकी ड्रेसेस देखो। ऐसा है? तो बताइए। यस। 3 बिफोर 0, नेहा सी। तो नेहा जी, अगर 3 नंबर है तो जो 0 नंबर है वो 3 नंबर माना जाएगा वहां पर। 0 से पहले का जो नंबर होता है उसके एट्रीब्यूट्स माने जाते हैं। थोड़ा सा वीक हो जाता है, इसलिए सिक्स प्लेसमेंट पर 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 3 नंबर है तो आप क्रिएटिव हैं, आपको नॉलेज सीकर है, नॉलेज लेना और नॉलेज देना आपको दोनों चीजें बहुत पसंद हैं, और आप गलत काम नहीं करते हैं, गलत का साथ नहीं देते हैं। अब मुझे ये बताइए कि जो सिक्स प्लेसमेंट पर नंबर है, तो क्या आप उस पर्सनालिटी के हैं? वैसे आप हैं क्या? वसंता जी, तीनों नंबर में क्या है? 8 का भी बताइए ना। हाँ। 8 नंबर है 6th प्लेस पे मेरा। 8 नंबर। यस मैम। 8 नंबर तो बहुत स्ट्रांग है, उसको किसी की सुननी ही नहीं है। भाई मैं हूं, मेरी बात को मानो, मेरी बात को सुनो। वो तो एक जज को देखिए ना, 8 नंबर को शनि महाराज हैं। भाई फैसला, डिसिप्लिन बिल्कुल पसंद है उनको, इधर से इधर नहीं होना चाहिए। अब ये बताइए कि सेवेंथ प्लेसमेंट पर कौन सा नंबर है? क्या सेवेंथ नंबर पर, जितने लोग भी मैरिड हैं, क्या सेवेंथ प्लेसमेंट पर जो नंबर है वो आपके स्पाउस की पर्सनालिटी वैसी है क्या? हाँ मैम। यस यस मैम। प्रीति जी, प्रीति जी भी यस कर रही हैं। इंटरेस्टिंग है ना, मोबाइल न्यूमरोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग है। यस। तो सिक्स प्लेसमेंट पर आप होते हैं, सेवेंथ प्लेसमेंट पर आपके स्पाउस होते हैं, और 10th प्लेसमेंट पर आपका सर्कल होता है। आपके सर्कल में कैसे हैं? आपका सोशल सर्कल वो 6 रिप्रेजेंट नंबर करता है। है 10th प्लेसमेंट पर। लास्ट में 5 है, हाँ। तो विभा जी, चलो 1 मिनट, आप आओ सामने, आओ स्क्रीन पे हैंड रेस करो, इमोजी वाला। 9 नंबर। ओके। विभा जी, जरा 1 मिनट के लिए, अब अगर आप कैमरा भी ऑन करोगे तो हमारी बात अच्छे से। ओके। यस। तो आपका अभी क्या क्वेश्चन था? नंबर हम्म। 5 है आपके लास्ट नंबर पे। हम्म। यस। आपसे जितने भी लोग बात करते होंगे वो आपकी बात को कूलली, आराम से सुन करके फोन को, तब फोन को रखते हैं। दिन भर में यस कितनी कॉल्स आती हैं ये बताइए? बहुत आ जाते हैं। बहुत कॉल्स आती हैं। लास्ट नंबर अगर 5 नंबर है तो आपके पास में बहुत सारी कॉल्स आती हैं, यस मैम। और लोग आपसे बात भी करते हैं, लोग आपको अच्छा समझते हैं। लास्ट नंबर में जो कॉलर है, जो सामने से आपको जो फोन कर रहा है, वो आपके बारे में क्या सोचता है, उस नंबर का मतलब क्या है, और वो क्या सोचते हैं, ये भी इसमें मैटर करता है। कॉल्स बहुत ज्यादा आती हैं जिनका लास्ट प्लेसमेंट 5 नंबर होता है, लोग उनसे अपना दुख दर्द सब शेयर कर लेते हैं,
और ये समझते हैं कि ये जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। होता है ऐसा विभा जी? यस मैम, बिल्कुल होता थैंक ही है। यू, थैंक यू। Okay. लास्ट नंबर पर 485 है। 4 नहीं होना चाहिए, 8 नहीं होना चाहिए। लोग आपको रूड समझेंगे, अग्रेसिव समझते हैं। लोग ये समझते हैं कि कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, फीलिंग नहीं होती है, इमोशनल बॉन्ड नहीं बनता है। अगर 4 और 8 आएगा लास्ट नंबर पे तो कौन से नंबर आना चाहिए, कौन से कॉम्बिनेशन आने चाहिए, ये मैं आपको क्लास में बताऊंगी। चलो, ये भी बताऊंगी कि पितृदोष कैसे पता चलेगा फोन नंबर से। आप फोन Okay. नंबर देख के बता दोगे कि आपको किसी पंडित ने, किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोला है कि आपको पितृदोष है क्या? हाँ। आपको कैसे पता? क्या मोबाइल नंबर से। इतना एडवांस टेक्नोलॉजी है मोबाइल की। लास्ट में 210, जीरो मत डालो भाई लास्ट में। लोग अपना दुख दर्द करेंगे, फायदा उठा के ले जाएंगे, आपको जरूरत होगी तो कोई नहीं आएगा, मेहनत जीरो हो जाती है। मल्टीपल जीरो में आपको काम, आप एफर्ट ही डालते रहोगे ना, आप एफर्ट ही करते रहेंगे, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। है ना? वो वही है, बस कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। लेकिन भाई कैसे समझाएं, ये कलयुग है। या तो पहले हम फल कैलकुलेट करते हैं, फिर कर्म करते हैं। ऐसा ही हो रहा है। हाँ, यही होगा। लोग फायदा उठाएंगे। तो ये जितने वीआईपी नंबर है ना, ये सिर्फ बोलने में और नोट करने में अच्छे होते हैं कि आप उसको नंबर को सेव कर लें। उसके अलावा लाइफ में जबरदस्त इंपैक्ट डालते हैं। कितने लोगों के मोबाइल कॉम्बिनेशन में 16 और 61 आता है? मैम मेरे हस्बैंड के नंबर में आता 61। ठीक है, दो चीजें। 61 आता है, ओके विभाजी। 16 और 61, 16 और 61 क्या देता है कि एक तो रिलेशनशिप इशू देता है, दूसरा यूटीआई, यूटीआई की प्रॉब्लम। यूरिन इन्फेक्शन रहेगा, मनी लॉस होता रहता है, हर वक्त पैसे के बारे में सोचते हैं। कितने लोगों के मोबाइल नंबर में 28 और 82 आता है? बिल्कुल सही है। मैं नहीं बता रही हूँ भाई, ये तो नंबर बोल रहे हैं। हाँ तो कोई बात नहीं ना, अभी आपका नंबर चेंज करेंगे। मैं खुद चेंज करूंगी क्लास में, मैं खुद गाइड करूंगी। कैसे नया नंबर लेना ये भी बताऊंगी, घर बैठे बैठे आप कैसे नंबर मंगवा सकते हो नया ये बताऊंगी। आपको स्टोर पे जाने की जरूरत नहीं है। आप घर पे एक मोबाइल नंबर चेक करेंगे, अपने क्लाइंट को भेजेंगे, मैं भेजती हूँ ऑल ओवर इंडिया, वहीं पर आप सिम डिलीवर होगा। 28 आता है या 82 आता है, बहुत सारे लोगों के आता है। वेरी गुड, वेरी गुड, सही है। चलो, 28 और 82 क्या करता है? क्या आपके घर में कहीं ना कहीं सीपेज है, जिसको सीलन बोलते हैं, हमेशा रहती है, या टैप कोई ना कोई लीक होती है? ये बताइए। ऐसा होता है, यस। जिसके भी मोबाइल नंबर में 28 या 82 का कॉम्बिनेशन होता है, उनके घर में सीपेज रहती है, सीलन रहती है। यस। अब आप प्लम्बर को बुला लीजिए, आप वाइट वॉश कराइए, आप पेपर लगवा दो, आप टाइल्स लगवा दो, मोबाइल नंबर चेंज कर दो। ठीक है। आप लोगों को पैसा डूबने का चांस बहुत ज्यादा रहता है, जिनके भी मोबाइल नंबर में 28 या 82 का कॉम्बिनेशन आता है। पैसा डूबने का चांस बहुत ज्यादा आता है, लाइफ में डिप्रेशन रहता है। नोट डाउन कर लीजिए। नेहा जी अभी लेती, अभी क्वेश्चन लेती हूँ, दो से कॉम्बिनेशन बता दूं ना, फिर लेती हूँ। जिनके भी मोबाइल नंबर में 46 और 64 का कॉम्बिनेशन होता है, उनको नजर दोष बहुत जल्दी लगता है। अब जिसके है चेक कर लें।
नहीं तो आप किसी का भी मोबाइल नंबर, जब अभी तो मैं बहुत डिटेल में आपको लिखवाऊंगी क्लास में, और मैं लिखवाती ज्यादा हूँ, ये मैं पहले बता दूं भाई। यस मैम। हाँ, मेरी सब क्लासेस मेरे स्टूडेंट्स जानते हैं। ठीक है। अगर आपके मोबाइल नंबर में 48 या 84 का कॉम्बिनेशन है, तो वो आपको माइग्रेन, ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन और क्रॉनिक डिजीज को इंडिकेट करता है। क्रॉनिक डिजीज में ब्लड रिलेटेड इशू 48 एंड 84 किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। अगर किसी के है तो बताइए। यस, प्रीति जी। हेडेक रहता है, सिर दर्द रहता है, ब्लड प्रेशर है, चेंज योर नंबर इमिडिएटली। बताइए, क्लास में मैं आपको नंबर बताऊंगी। ठीक है, इसको तुरंत चेंज करिए। मुझे लास्ट फ्यू इयर्स से भयंकर ऑन एंड ऑफ हेडेक, ऑन एंड ऑफ हेडेक, बहुत प्रॉब्लम रही है। क्लास आपके लिए है। अब हम कहाँ कहाँ भटकते हैं, अब आप कनेक्ट कर रहे हैं मोबाइल के साथ में। इसलिए मैं बोलती हूं कि हमें 5 इंद्रियां भगवान ने दी थी, हमारी छठी इंद्रिय सिक्स सेंस, वो जो सिक्स सेंस है ना, ये मोबाइल है। ये इतना इम्पेक्ट डालता है हमारी लाइफ पर। अगर आपके मोबाइल नंबर में 49 या 94 ये कॉम्बिनेशन अगर है, तो आप रिस्क टेकर हैं। आप लाइफ में रिस्क लेना पसंद करते हैं। इसके अलावा रिस्क लेने के बाद में आप बाद में जरूर परेशान हो जाते हैं कि ये मैंने क्या करा, लेकिन आदत से मजबूर हैं, तो रिस्क लेंगे ही लेंगे। इसके अलावा यूटीआई प्रॉब्लम, सर्जरी योग या और एक्सीडेंट योग, ये बना हुआ रहता है। मेरे हस्बैंड विभा जी, चेंज योर नंबर। और मैं तो कह रही हूँ भाई, नंबर बोल रहा है, मैं थोड़ी ना कुछ कह रही हूँ। जिसके भी मोबाइल नंबर में 56 या 65 का कॉम्बिनेशन होता है, ये किसी को भी मनी देने के बाद में अपना ही मनी मांग नहीं पाते। अपना ही पैसा मांगने में शर्म आती है। जिनके मोबाइल नंबर में 59 या 95 का योग है, कौन है यहाँ पर, जरा बताइए। 59 या 95 है कोई ब्रदर? 95, गुरप्रीत जी। ओके, गुरप्रीत जी आ गए। तो वो एक अभी मूवी आई थी ना, कौन सी थी, जल्दी बताओ, सबने देखी है। पुष्पा। झुकेगा नहीं, है ना। हम्म। उनकी पर्सनैलिटी वैसी होती है। पुष्पा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, शार्प माइंड। अगर कोई भी लॉयर है और कोई राइटर है, तो उनके पास में नंबर 57 या 75 होना चाहिए। ऑकल्टिस्ट के पास में 75 या 57 होना ही चाहिए। ऑकल्ट में ग्रो करेंगे, ऑकल्ट के और भी 2 नंबर्स हैं, तो मैं मोस्टली जो लोग भी इस लाइन में होते हैं, मैं उनको वो नंबर देती ही देती हूँ। यस सोहेली जी, हाउ आर यू? गुड मैम, थैंक यू। मैम मैंने एक्चुअली वो ऐसी वेबिनार मैंने पूरा अटेंड नहीं किया था, मैंने पेमेंट कर दिया बिकॉज मुझे चाहिए था। हम्म। पर आप ये जो कॉम्बिनेशन बोल रही है, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग प्लीज क्लियर कीजिए कि पूरा मोबाइल को टोटल करके जो कंपाउंड आता है उसका बोल रही है कि मोबाइल के नहीं अंदर जो नहीं नहीं नंबर है नहीं नहीं, वैसा बोल रही मोबाइल के जो 10 नंबर्स हैं है जी? उनके कॉम्बिनेशंस में आपको बता रही हूँ। तो से सपोज आप जैसे 9 और 5 बोल रही, तो 9 5 कहीं पे भी रह सकता है क्या मोबाइल में, ऐसा बोल रहे नहीं, हैं? अगर मैं मान लेती हूँ कि 80777951,
अच्छा, या 591, ऐसा तो 59 या 95 का कॉम्बिनेशन आता है। तो तो मतलब एक साथ वो 2 डिजिट हाँ, होना चाहिए कहीं एक पे भी साथ में नंबर। होना चाहिए, अच्छा, एक साथ में होना चाहिए। ओके ठीक है मैम, वो समझ गया, वही मैं समझ में नहीं आ रहा था आप क्या ठीक पूछ है। रही है बीच में। हम्म। थैंक यू मैम। वेलकम जी। कितने लोगों के मोबाइल नंबर में 23 या 32 आता है? कितने लोगों के हैं मोबाइल नंबर में? यस, फैमिली के हो सकता है, आपके हो सकता है, किसी के भी हो सकता है। इनके साथ है ना थोड़ी सी एक प्रॉब्लम रहती है। 32 एंड में है। ओके। तो गुरप्रीत जी एक चीज और बताती हूँ, अगर ये लास्ट नंबर्स में आ रहा है आपके, तो लास्ट देखिए, कॉम्बिनेशंस कंपाउंड की तो अलग अलग कैलकुलेशन होती है, लास्ट के 6 नंबर की कैलकुलेशन अलग होती है। तो हम 2-3 मेथड अलग अलग हम सीखेंगे क्लास में। लास्ट नंबर में अगर 32 आ रहा है तो लोग आपको नॉलेजेबल समझते हैं कि यार इससे बात करो ना, ये सही सलाह देगा, इमोशनली कनेक्ट भी होते हैं आपके साथ में। बट 32 और 23 इनका अपने बच्चों के साथ में डिस्प्यूट रहता है, या तो बच्चों के साथ या पेरेंट्स के साथ। अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं रहती। लेकिन अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो आप उसे क्लियर करेंगे, ये कॉम्बिनेशन। तो अगर नंबर कोई भी है और वो 70% से ज्यादा आपको रिजल्ट पॉजिटिव दे रहा है, तो हम उस केस में कहते हैं कि नंबर चेंज मत करिए। अगर कुछ खास दिक्कत दे रहा है, जैसे मैंने 84 या 48 बताया, रखना ही नहीं है वो नंबर, किसी भी कॉस्ट पे नहीं रखना। करोड़ एंड करोड़ आप अर्न कर रहे हैं, लेकिन नहीं रखना। क्रॉनिक डिजीज होगा ही होगा, ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा, रेगुलर मेडिसिन लेंगे, और ब्लड रिलेटेड कुछ ना कुछ क्रॉनिक डिजीज में फंस जाएंगे लाइफ में, तो वो नहीं लेना। 27 और 72, जॉइंट पेन का प्रॉब्लम जिसके भी मोबाइल नंबर में होता है, उनको जॉइंट प्रॉब्लम, जॉइंट पेन रहता है, लाइफ में अप एंड डाउन होता है, लाइफ एक रोलर कोस्टर की तरह हो जाती है, इतना अप एंड डाउन होता है उनकी लाइफ में। तो नोट डाउन कर लीजिए, अभी एक एक दो दो चीजें बताऊंगी क्लास में, बहुत डिटेल में बताऊंगी। तो अभी आप अगर जितने कॉम्बिनेशंस मैंने आपको अभी बताए, आप उनको सिंपली पूछ सकते हो, ये प्रॉब्लम है क्या आपके साथ में, फैमिली में, आपको क्लियर हो जाएगा हाँ ये प्रॉब्लम है। मोबाइल नंबर से आप किसी के बारे में भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और सोल्यूशन क्या है ये मैं आपको क्लास में बताऊंगी। क्या क्या बताऊंगी क्लास में मैं आपको? क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मोबाइल नंबर क्या है, कम्युनिकेशन के लिए लिया था, लेकिन आज मोबाइल नंबर क्या इम्पैक्ट डाल रहा है। मल्टीपल नंबर्स, अभी तो हमने 4-5 की बात करी ना, सारे 1 to 9 इनके मल्टीपल नंबर्स के इफेक्ट क्या पड़ता है। नंबर्स का कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने बताया कि 6th प्लेसमेंट पर जो नंबर है वो पर्सनैलिटी आपकी है, 7th नंबर पे जो प्लेसमेंट है वो आपके स्पाउस की होती है, 10th नंबर आपका सर्कल होता है। ऐसे ही पैरामीटर्स टू बी कंसिडर्ड टू सेलेक्ट मोबाइल नंबर्स, क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए मैंने बताया ना, मैं आपको 3 से 4 मेथड बताऊंगी मोबाइल नंबर चूज करने के। राजयोग आप कैसे क्रिएट करेंगे, स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? कोई एक जना बता दीजिए। हो रही है मैम। हो रही यस यस मैम। है, ओके ठीक है। तो आपको क्या कौन कौन से आप मेथड हैं, मैं आपको वो सारे मेथड सिखाऊंगी, एक या दो नहीं, 4 मेथड बताऊंगी कि आपको कैसे मोबाइल नंबर की कैलकुलेशन करनी है, राजयोग कैसे क्रिएट करेंगे, गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं कैसे करेंगे, एक कॉम्बिनेशन नंबर किस प्लेसमेंट पर होना चाहिए कि लाइफ में अप एंड डाउन नहीं रहेगा, मनी स्टक नहीं रहेगा। गवर्नमेंट जॉब अगर कोई चाहता है
टेम्परेरी नंबर उनका चेंज कर दीजिए। लक सपोर्ट नहीं करता, तो वो लक सपोर्ट करने के नंबर कौन से हैं, ऑकल्ट साइंस में आने के लिए कौन से नंबर्स हैं, और इसमें सक्सेसफुल कैसे हो। कोर्सेज तो मैंने बहुत सारे कर लिए, लेकिन सब ठंडे बस्ते में हैं। तो मैं क्या बोलती हूँ, लर्न टू अर्न मैं आपको बताऊंगी, उससे आप अर्न कैसे करेंगे। ठीक है। नेटवर्किंग के लिए, सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए कौन से नंबर्स होने चाहिए। जो लोग भी LIC में इस टाइप से जो लोग भी हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं उन नंबर के साथ में। सक्सेस योगा कितने हैं, वो सारे सक्सेस योग में आपको कॉम्बिनेशंस बताऊंगी। बिजनेस ग्रोथ नंबर, एक्सीडेंट प्रोन, एक्सीडेंट होता रहता है, तो जैसे भी मैंने एक नंबर बताया था 94 एंड 49, इनके एक्सीडेंट होते रहते हैं। 16 एंड 61, इनके भी एक्सीडेंट्स, छोटे छोटे एक्सीडेंट होते हैं पर होते रहते हैं। डिजिटल मार्केटिंग, शेयर मार्केटिंग, ट्रेडिंग, क्रिप्टो, इसमें बिजनेस करने के लिए, इसमें काम करने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए आपके पास में कौन से नंबर होने चाहिए। रियल एस्टेट के लिए, अगर रियल एस्टेट वाले के पास में लास्ट नंबर 1 आ गया, 8 आ गया, 4 आ गया, वो सक्सेसफुल होगा क्या, नहीं होंगे। तो कौन से नंबर होने चाहिए। मल्टीपल नंबर्स मैं आपको सारे बताऊंगी। अब 3 कॉम्बिनेशंस क्लास में हम डिस्कस करेंगे, गुड नंबर, ओके ओके नंबर एंड अवॉइड नंबर। भाई ये तो रखना ही नहीं है, और ओके ओके चलो ठीक है, गलत इंपैक्ट नहीं डाल रहा तो अभी मत चेंज करो। ये भी लास्ट 6 नंबर प्रिडिक्शन, ये क्या है ये भी बताऊंगी। प्रिडिक्शन ऑफ फुल मोबाइल नंबर, और आपके मोबाइल का एनालिसिस मैं खुद करूंगी, और उसके साथ में सजेशन। सजेशन में क्या बताएंगे हम आपको, आपका स्क्रीन सेवर कौन सा होना चाहिए ये डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही आपको मोबाइल कवर कौन से कलर का यूज करना चाहिए, हम ये भी डिस्कस करेंगे। तो ये जो क्लासेस हैं, ये क्लासेस स्टार्ट होंगी 16 जुलाई से 9 PM। आपको इसका सर्टिफिकेट मिलेगा, PDF मिलेगा, लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी, प्लस आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा। एनर्जी एक्सचेंज बहुत बहुत ज्यादा होना चाहिए था। मैं खुद पर्सनली किसी का भी मोबाइल चेंज करने के लिए 5100 ये मैं खुद चार्ज करती हूँ। बट लर्न टू अर्न, क्योंकि आप सब लोग कल को अर्न कर सकें, तो 1599 इसका प्राइस रखा गया है। ऑल राइट, तो आपको अब क्या करना है,